भगवती भुवनेश्वरी के स्वरूप, महत्व और गुणों की अनिर्वचनीयता। सावित्री ने कहा, प्रभु अब आप मुझे जो समस्त सार पदार्थों में सर्वप्रथम है वह भगवती की भक्ति प्रदान करने की कृपा कीजिए, क्योंकि वही मुक्ति का मार्ग और सिद्धि का मार्ग। उसी के प्रभाव से मनुष्य नरक से तर जाते हैं। वही संपूर्ण अशुभ कर्मों को नष्ट करने की शक्ति से संपन्न। उसकी महिमा में कर्म वृक्ष की जड़ ही कट जाती है। भगवान मुक्ति किसको कहते हैं, मुक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं, उसके क्या लक्षण हैं, तथा भक्ति का वस्तुत स्वरूप क्या है, भक्ति कितने भेद हैं, ये किए हुए कर्मों के भोग का नाश किस प्रकार हो सकता है, ये सारी बातें मैं जानना चाहती हूँ। वेद वेताओं में श्रेष्ठ प्रभु, आप मुझे संक्षेप में परम सार स्वरूप ज्ञान प्रदान करने की कृपा कीजिए। अज्ञानी को ज्ञान प्रदान करने से जो महान पुण्य प्राप्त होता है वह यज्ञ, तीर्थ स्थान, दान, स्नान, व्रत और तप से संपूर्ण पुण्य फल उसकी 16वीं कला भी बराबर नहीं रह सकती, नहीं कर सकती। पिता की अपेक्षा माता की श्रेष्ठता 100 गुनी अधिक मानी जाती है, यह बिल्कुल निश्चय है। परंतु प्रभु ज्ञानदाता होने के कारण गुरु उस माता से भी 100 गुने अधिक पूजनीय है। धर्मराज बोले, वत्स्य तुम जिसकी अभिलाषा कर रही हो वह सब तो मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ। अब जो तुम भगवती जगदम्बिका की भक्ति चाहते हो वह भी मेरे उस पहले दिए हुए फर्क के प्रभाव से ही प्राप्त हो सकती है। कल्याणी, तुम जो मूल प्रकृति भगवती जगदम्बिका की गुणानुवाद का श्रवण करना चाहती है उससे यह बड़ा ही विलक्षण है। इसके पूछने और कहने से सुनने वाले सभी अपने कुलों को तारने वाले हैं, परंतु ये बहुत कठिन है। सहस्त्रमुख वाले शेष भी इसे कहने में असमर्थ हैं। मृत्युदायी भगवान, मृत्यु दान देने वाले भगवान शंकर यदि अपने 5 मुखों से कहने लगे तो वह भी पार नहीं पा सकते। ब्रह्मा जी चारों वेदों और अखिल जगत के श्रेष्ठा हैं। 4 मुखों से उनकी परम शोभा होती है। भगवान विष्णु सर्वज्ञ हैं, परंतु ये दोनों प्रधान देव भी भगवती के गुणों में सम्यक प्रकार से वर्णन करने में असमर्थ हैं। स्वामी कार्तिक अपने 6 मुखों से वर्णन करते रहे तो भी अंत नहीं पा सकते। महाभाग गणपति को योगींद्रियों के गुरु कहा जाता है, किंतु भगवती गुणों का वर्णन कर पाना उनके लिए बेसंभव है। संपूर्ण शास्त्रों के सार तत्व 4 वेद हैं। ये वेद तथा इनके परिचित विद्वान भी भगवती जगदम्बिका के गुणों की एक कला जानने में असमर्थ सिद्ध होते हैं। देवी की महिमा वर्णन में साक्षात सरस्वती की जड़ के समान होकर असमर्था प्रकट करने लगती है। सनक, सनंदन, सनातन, सनंत कुमार, धर्म, कपिल और सूर्य ये भी ब्रह्मा जी के अन्य सुयोग्य पुत्र भी उनके महत्व वर्णन में सफलता नहीं प्राप्त कर सके। तब फिर अन्य व्यक्तियों की तो आशा ही की क्या जा सकती है। श्री देवी के जिन गुणों की व्याख्या सिद्ध मुनि और योगिंद्र भी नहीं कर सकते, उनका वर्णन अन्य पुरुष कैसे कर सकते हैं, तथा मैं ही कैसे कर सकता हूँ। ब्रह्मा, विष्णु, शिव प्रभृति देवता भगवती के जिन चरण कमलों का ध्यान करते हैं वे देवी भक्तों के लिए जितने सुगम और उतने ही भक्तहीन जानने के लिए दुर्लभ भी है। भगवती का गुणगान परम पवित्र है। कुछ लोग किसी अंश को जानते हैं, परम ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म कुछ अतिरिक्त ही अंश से परिचित हैं। ज्ञानियों के गुरु गणेश जी को कुछ और ही ढंग से भगवती का गुण ज्ञात है। सबसे विलक्षण गुण सर्वज्ञानी भगवान शंकर ही जानते हैं, क्योंकि परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उन्हें ज्ञान प्राप्त हो सका है।